देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं। हमारे भारत में सब लोग जानते हैं 4 आश्रमों का वर्णन रहा है, और उसमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें मनुष्य को विद्या अर्जन करना है। तो एक विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य परम आवश्यक था, क्योंकि ये जो ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, ये पढ़ाई में खर्च होती थी। देखिए, पढ़ाई में उनका लग रहा है ब्रेन को चाहिए अब एनर्जी। ब्लड भी चाहता है, मेडिकल साइंस ये कहेगी ब्लड की जरूरत है, लेकिन उसको एनर्जी बहुत चाहिए, जो एक सूक्ष्म चीज है। और वो एनर्जी मिलती थी उसको ब्रह्मचर्य से, और जो ऊर्ध्वगामी होकर उसके ब्रेन को चली जाती थी। तो एक विद्यार्थी अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाकर विद्वान बनकर निकलता था। अब वो चीज समाप्त हो गई। क्यों विद्यार्थी कहते हैं कि पढ़ाई का बहुत प्रेशर है? क्यों उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी नहीं रहती? क्यों वो ये महसूस करते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कम सफलता मिलती है? उसका एक ही कारण है, प्योरिटी। अगर वो सेलिबेसी को अपना लें तो सेलिबेसी की शक्ति उनके ब्रेन को एम्पावर करेगी, उनको सटिल एनर्जी देगी, और देन दे विल एंजॉय देयर स्टडी। तो इस तरह इसको हमें समझना चाहिए। बिल्कुल। एक विशेष बात भ्राता जी, पहले भी मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कईयों का ये प्रश्न होता है कि यदि संसार को पवित्र ही रखना था परमात्मा को, जैसे लगातार आप कहते हैं कि अब परमात्मा कह रहे हैं कि पवित्र बनो क्योंकि पवित्र दुनिया लानी है, तो ये प्रश्न होता है कि यदि भगवान को पवित्र ही रखना था तो एक लिंगी ही क्यों नहीं बना दिया सभी को? ये यदि लिंग में परिवर्तन है, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, तो ये तो नेचुरल है कि विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होता है और इसी से संसार चलता है। तो यदि भगवान को ये पवित्र ही रखनी थी सृष्टि, तो फिर एक लिंग ही बनाते। नहीं, फिर तो सृष्टि आगे ही न बढ़ती ना, पहले जन्म के बाद ही सब कुछ नष्ट हो जाता, संतान उत्पत्ति न होती। वेदों आदि में भी इसकी चर्चा है कि सृष्टि अमैथुनी थी, मतलब नॉन सेक्सुअल संतान उत्पत्ति का सिस्टम था ही नहीं। ये बाद में हुआ जब उसको बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ा। तो वास्तव में ऐसा तो संभव ही नहीं था कि एक लिंग की सृष्टि होती, तब तो ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ती। संतान उत्पत्ति तो इसका क्रम है, और इसमें एक नियम भी है। सतयुग के बाद त्रेता आएगा, थोड़ी सी गिरावट, त्रेता के बाद द्वापुर आएगा और गिरावट, द्वापुर के बाद कलयुग आएगा, ज्यादा गिरावट, फिर जैसे अंधकार हो जाता है उसके बाद प्रकाश आता है, फिर सतयुग आता है। ये क्रम ही ऐसा है, इस क्रम को नहीं बदला जा सकता। मतलब ये दोनों का होना भी जरूरी है, सृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। मतलब ये शारीरिक आकर्षण, क्योंकि परिवर्तन जैसे शुरुआत में एक शुद्ध स्थिति थी भ्राता जी, क्या वही स्थिति बाद में भी नहीं रह सकती? ये नहीं रह सकती थी। दैहिक आकर्षण तो सतयुग में भी था, लेकिन उनमें विकारों का समावेश नहीं था। देखिए, प्यार होना, चाहे शरीरों से प्यार होना, ये मनुष्य की नेचुरल प्रवृत्ति है, लेकिन उसमें विकार जब प्रवेश कर गए तब गिरावट आई। नहीं, अन्यथा प्यार और आकर्षण ये सृष्टि के आदि से ही चलता आता है, लेकिन उसमें बहुत प्योरिटी और मर्यादाएं थी। क्या सहज विधियां और युक्तियां हो सकती हैं? क्योंकि हम बात वहां से हमारी चली थी कि हमें परमात्मा मिलन करना है, ईश्वर से मिलना है, तो हमें पवित्रता और ब्रह्मचर्य की जरूरत है। क्या सहज युक्तियां हो सकती हैं, विधियां हो सकती हैं, जिससे ये ब्रह्मचर्य पवित्रता मेरे लिए बहुत सहज हो जाए? ये बिल्कुल सत्य है कि जिसे परमात्मा मिलन का सुख लेना हो उसे पवित्र बनना ही होगा। कल इसकी चर्चा हो रही थी कि हमारे यहाँ कौन लोग आते हैं। अगर हमारे यहाँ परमात्मा मिलन के प्रोग्राम में ऐसे लोग भी आ जाएं जिन्होंने ब्रह्मचर्य नहीं अपनाया, वो खुश तो हो जाएंगे कि हम अपनी बहनों को धोखा दे के यहाँ आ गए हैं, झूठ बोल के आ गए, लेकिन उनको प्रभु मिलन जैसा कुछ अनुभव नहीं होगा। वो अच्छा कह के वापस चले जाएंगे कि हाँ बहुत अच्छा था, वाह कितना अच्छा वातावरण था, लेकिन उनको सुखद फीलिंग हो, अतीन्द्रिय सुख उन्हें भासने लगे, इससे वो वंचित रह जाएंगे। तो पवित्र बनना बहुत आवश्यक है। और जैसा मैंने कल कहा था, अब एक समय आ रहा है, अब मैं तो ऐसा कहूँगा कि एक स्पिरिचुअल क्रांति या रिवॉल्यूशन ऑफ प्योरिटी इस धरा पर होने जा रहा है, जिसमें सभी मनुष्यों को मनोविकारों से वैराग्य होगा और सभी पवित्रता का पथ अपनाएंगे। जैसे रात दिन का एक 24 घंटे का सर्किल है, हम ये जानते हैं जी। अभी सवेरे हुआ, मान लो सूरज 6 बजे निकलने वाला है,
अभी 6 बजने से पहले मनुष्य की वही स्थिति होगी जो रोज होती थी, उसके मन की स्थिति। क्योंकि ये जो साइक्लिक ऑर्डर में दिन रात का चक्र चल रहा है, उसी ऑर्डर में मनुष्य के विचारों का, उसकी भावनाओं का चक्र भी चलता रहता है। तो उसको उठने की इच्छा होगी, बहुत लोगों को उठने की इच्छा होगी। जो सो गए हैं सब कहेंगे भाई सूरज निकलने वाला है, चलो उठो, अब अपने काम पर चलना है। कोई कहेगा भगवान को याद करो, उसका भजन कीर्तन करो। तो जो फीलिंग्स रोज सवेरे 6 बजे होती थी, वही कल फिर होगी, वही परसों भी होगी। ठीक यही इस वर्ल्ड साइकिल का नियम है। ये 5000 साल का साइक्लिक ऑर्डर है। और जब मनुष्य कलयुग के अंत में आ जाता है, उसके बाद सतयुग आना है। देखो बहुत मिलन का समय हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर रह गया, बस ये खेल समाप्त हो और वो शुरू हो। थोड़े से सालों का जब अंतर होता है, तो हर मनुष्य की जो ओरिजिनल स्थिति है, जो सतयुग के शुरू की है, अब कलयुग का अंत और सतयुग का शुरू बिल्कुल समीप जुड़ने लगे हैं। तो सतयुग के शुरू की स्थिति कलयुग के अंत की स्थिति वालों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। और क्योंकि उनके मूल संस्कार सतयुग आदि के प्योर हैं, तो उनमें प्योर बनने की इच्छा हो जाएगी। जैसे सवेरे उठते जागने की इच्छा हो जाती है, उनकी प्योरिटी भी जगने लगेगी। तो अब समय आ रहा है जब ये स्थिति बनने जा रही है। रही बात ये कि पवित्रता को हम कैसे अपनाएं, कैसे इसको धारण करें, ये कार्य, ये परमात्म कार्य ये चल रहा है। हमने चारों ओर से अच्छी तरह से इसका आंकलन कर लिया है। ये न कल्पना है, न किसी का अनुमान है, न किसी के सोच चिंतन है, सचमुच परमात्म कार्य ये चल रहा है। और भगवान स्वयं मनुष्य आत्माओं को, जो कि उसकी संतान हैं, घर ले जाने के लिए आया है, जहां से हम सब आए थे। और वो स्वयं सबको पवित्रता का न केवल संदेश दे रहे हैं, लेकिन पवित्र बनने की शक्ति भी दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो मनुष्य केवल मन में एक श्रेष्ठ इच्छा उत्पन्न करेगा, मुझे पवित्र बनना है, परमात्म शक्तियों की मदद उसको मिलने लगती है और वो पवित्र होने लगते हैं। तो पहला कदम यहाँ से शुरू करें कि हम एक इच्छा करें कि जब हम थे ही पवित्र, तो पुनः हमें पवित्र बनना है। दूसरा, अपने परम पिता से नाता जोड़ लें। वो मेरा पिता है, वो मेरा है। इस फीलिंग में आए तो उसका सब कुछ मेरा है। देखिए, पिता के बहुत सारे संस्कार पुत्र में होते हैं। वो पवित्रता का सागर है, वो पतित पावन है। मेरे अंदर भी प्योर संस्कार हैं। प्योर संस्कार न होते तो हर व्यक्ति इम्प्योरिटी को रिजेक्ट क्यों करता? क्रोध आता है, अहंकार आता है, ईर्ष्या होती है, काम वासना अति होती है, तो मनुष्य को ग्लानि होती है ना, ये नहीं। तो प्योर संस्कार ही हमारे संस्कार हैं, क्योंकि हम पवित्रता के सागर के बच्चे हैं। इसे हम स्वीकार कर लें, उससे नाता जोड़ लें, तो उसकी मदद हमें बहुत मिलने लगेगी। यहाँ से शुरू होगा प्योरिटी का पावन पथ। बिल्कुल, तो यहाँ से शुरुआत हम करें। भ्राता जी, कितना वक्त आपके अनुभव से लग जाता है किसी को संपूर्ण पवित्र होने में? क्योंकि ये जैसे हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे कि एक मानसिक जो द्वंद्व है वो शायद बहुत ज्यादा परेशान करता है। आपके अनुभव से कितना वक्त लग जाता है इस पावनता के? देखिए, मेरा अपना अनुभव तो अलग है, क्योंकि मेरे अपने संस्कार बहुत प्योर थे। मुझे तो वक्त लगा ही नहीं। लेकिन मेरे पास ऐसी बहुत सारी माताएं आती हैं, मैं पूछ लेता हूँ बहुतों से, आपकी प्योरिटी की धारणा कैसी है? कहती बिल्कुल अच्छी। जिस दिन से हमने छोड़ा, हमने वो संकल्प ही समाप्त कर दिया। बिल्कुल हम स्वच्छ हैं, हमारे अंदर उत्तेजना भी नहीं होती है, हम अपनी प्योरिटी से बहुत संतुष्ट हैं। तो किसके संस्कार कैसे रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा किसको कितना समय लगता है। कोई 1 सप्ताह में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, कोई 3 मास में करते हैं, कोई 6 मास में करते हैं, कोई साल में करते हैं, कोई तोड़ते हैं, कोई इसको स्थिर रखते हैं। हमारे यहाँ तोड़ने वाले भी करोड़ों होंगे, जिन्होंने फिर से शुरू किया, करोड़ों। लेकिन जो स्टेबल रहे वो हैं कुछ लाख, जो बिल्कुल स्टेबल रहे। ऐसी 5, 7, 10 लाख आत्माएं जो पवित्रता में बहुत नेचुरल हैं, बड़ी स्ट्रांग हैं, वो सचमुच इस संसार के लिए बहुत बड़ी ब्यूटी हैं, इस संसार का सहारा हैं, और वो हमारे पास हैं।
बाकी करोड़ों हैं जो तोड़ते हैं और फिर धारण करते हैं। उनकी प्योरिटी का महत्व है, लेकिन उनकी प्योरिटी संसार के लिए बहुत बड़ा बल नहीं बनती है। यदि आप सावधानी देना चाहें भ्राता जी, जैसे कोई डॉक्टर सावधानी भी देता है कि भाई यदि तुम्हें स्वस्थ रहना है तो इन चीजों का सेवन मत करो, यदि हमें अपनी पवित्रता को नेचुरल करना है या इस पथ पे बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है, किन बातों से सावधान होना चाहिए जो हमारी पवित्रता को थोड़ी सी? पहली चीज, टीवी आदि पे जो डांस आदि ऐड में आते हैं वो सब नहीं। दूसरा, फिल्में जो कलयुगी फिल्में हैं जिसमें काम वासना के अलावा कुछ लक्ष्य लोगों का नहीं है, उनसे बिल्कुल मुंह मोड़ लिया जाए। वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, हमें वो सब देखना ही नहीं है। और आज के समय में जिसका बहुत प्रकोप हो रहा है, जिसके प्रचलन से हमारा समाज या हमारे युवक बहुत बड़ी गिरावट में आते जा रहे हैं, वो है इंटरनेट। उस पे भी एक सीमित, जितना हमारे लिए यूजफुल है जी, चाहे वो स्टडी के लिए यूजफुल है, चाहे हम व्यक्तिगत जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, तो इन 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ में कि भोजन बनाने वाले के विचारों का, उसकी भावनाओं का, उसके संस्कारों का, उसकी संपूर्ण स्थिति का प्रभाव भोजन पर आ जाता है। और जो मनुष्य उस भोजन को खाएगा वो सीधा प्रभावित होगा उन सब चीजों से। इसलिए जो राजयोग के पथ पर चल रहे हैं या जिन्हें जीवन में कुछ अच्छी धारणाएं, अच्छे आचरण अपनाने हैं, उन्हें शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। हमारे यहाँ इसलिए ऐसी कुछ साहूकार परिवारों की माताएं भी जो आई, जिनके घरों में अब तक नौकर भोजन बनाते थे, ज्ञान योग के पथ पर चलते ही उन्होंने अपना भोजन अपने हाथ से बनाना प्रारंभ कर दिया, ताकि उनकी बुद्धि की एकाग्रता बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें आपने रखी हैं भ्राता जी, और इन पे मैं आने ही वाला था कि पवित्र भोजन का भी शायद हमारी पवित्रता से बड़ा गहरा कनेक्शन है। और सत्संग की भी आप बात कर रहे थे, जो कि वास्तव में एक परमात्मा मिलन के लिए एक आधारभूत चीज है। इन दोनों पे भी आपसे प्रकाश लेंगे। आज वक्त हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है। आपकी सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कुछ दिन पहले मैं एक ब्रह्मा कुमारी बहन का उद्बोधन सुन रहा था। चूंकि पवित्रता और ब्रह्मचर्य के विषय पे मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत रुचि है, तो एक बहुत सुंदर वो एग्जाम्पल दे रही थी। वो कह रही थी कि हम में से हर एक संसार में जितने भी लोग हैं, वो जब ईश्वर के सामने जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे माता पिता हो। हर एक यही कहता है। तो यदि परमात्मा हमारे माता पिता हैं, तो हमारा आपस में रिश्ता क्या हुआ? वो कह रही थी कि यदि परमात्मा माता पिता हैं, तब तो या तो हम भाई भाई हैं या तो हम भाई बहन हैं। और भाई बहन का कभी भी आपस में कोई भी एक अशुद्ध दृष्टि नहीं होती। उनका आपस में बहुत ही शुद्ध और स्नेह भरा जो संबंध है वो होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल दे रही थी कि बहन कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन भाई की दृष्टि कभी भी उसके लिए नकारात्मक नहीं होती, चाहे वो मिस वर्ल्ड ही क्यों ना हो। और भाई भी कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन बहन की दृष्टि उसके लिए कभी गंदी नहीं होती। तो वो ये एग्जाम्पल दे रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यदि संसार के सभी लोगों के लिए यदि हमारी ये दृष्टि बन जाती है कि हम आपस में भाई बहन हैं, तो वास्तव में पवित्रता की सरिता का बहना सहज हो जाएगा। या जिस पवित्रता और ब्रह्मचर्य की बात भ्राता जी लगातार कर रहे हैं, वो हमारे लिए अपनाना बहुत सहज हो जाएगा। और ये जो आजकल हम केसेस सुनते हैं कि यहाँ बलात्कार की घटना हो रही है, यहाँ ये घटना हो रही है, तो ये घटना तो सुनने में ही नहीं आएंगी। तो आए मिल करके पवित्रता की सरिता बहाएं। मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट करके देखने वाली चीज़ है। जिस चीज़ को इतना महत्व दिया गया है शास्त्रों में, महापुरुषों के द्वारा भी और स्वयं परमात्मा के द्वारा भी, उसे हम अपने जीवन में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे शामिल करके देखें और देखें कि किस प्रकार का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक परिवर्तन होता है और समस्याएं दूर होती हैं या नहीं होती। लाखों लोग अनुभव कर रहे हैं, क्यों ना हम सब भी इसमें शामिल हो जाएं। नमस्कार।